हेलो पेरेंट्स, दिस इज सना। वेलकम टू माय चैनल होम स्कूलीफाई। अच्छा, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है एज क्राइटेरिया। जो हमें होम स्कूलिंग करने के लिए एज क्राइटेरिया की ज़रूरत होती है वो, जिसमें पेरेंट्स हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। बिकॉज जब पेरेंट्स स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो लोग जो स्कूल्स का, हर बोर्ड की मैं बात कर रही हूँ, लाइक सीबीएसई, आईसीएसई, आईजीसीएसई या अपना स्टेट बोर्ड जो इंडिया का होता है। तो जब हम स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो उनका जो एडमिन स्टाफ होता है वो आपको गाइड करता है कि ठीक है, अगर आपके बच्चे की जो बर्थ का जो डेट के हिसाब से जो वो ग्रुप में आ रहा है तो उस हिसाब से ये क्लास में एडमिशन होगा। बट होम स्कूलिंग में पेरेंट्स को ही सब कुछ करना है। तो वहां पर पेरेंट्स के बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, वो मुझे पर्सनल मैसेज करते हैं और ये पूछते हैं कि मैम अभी हमारा बच्चा 3 इयर्स का है तो कौन सी क्लासेस स्टार्ट करें, अगर मेरा बेटा 6 ईयर का है तो कौन सी क्लासेस स्टार्ट करें। तो मैंने सोचा कि इसके लिए एक अलग वीडियो ही बना लूं। अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो सितंबर से जितनी भी कैम्ब्रिज की स्कूल्स हैं वो रीस्टार्ट हो जाती हैं, और इंडिया में जो है वो मार्च और अप्रैल में स्टार्ट होती है। तो मैं ग्लोबली का ही कैलकुलेशन करती हूँ ज़्यादातर, बिकॉज मेरे ग्लोबल के बच्चे ज़्यादा हैं आईजीसीएसई के। तो उस हिसाब से अगर अभी जैसे जून चल रहा है तो अभी आप काफ़ी सोच रहे होंगे कि जून या जुलाई से स्टार्ट किया जाए होम स्कूलिंग। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा टाइम है इस वीडियो को शेयर करने का, ताकि आप अपने बच्चे के एज ग्रुप के हिसाब से आप डिसाइड कर सकें कि उसे किस ग्रेड का आपको पढ़ाना है। तो यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ये कैम्ब्रिज का पाथवे है। यहाँ पर इन्होंने 3 ईयर्स से 19 ईयर्स तक का क्लियरली बताया हुआ है। मतलब उन्होंने पूरा नर्सरी से लेकर पूरा 12 तक जो उनका ए और एएस लेवल होता है पूरा वहां तक उन्होंने क्लियरली पूरा हमें गाइड किया है। ठीक है। अच्छा, और एक बात मैं ये क्लियर करना चाहूँ कि मैं आईजीसीएसई का इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं अपनी बेटी की आईजीसीएसई से ही होम स्कूलिंग करवा रही हूँ। अगर आप एनआईएस से करवा रहे हैं या आप इंडियन बोर्ड से करवा रहे हैं तो उस हिसाब से ये एज ग्रुप सेम फॉलो होगा। ऑलमोस्ट 5-6 महीने का फर्क होता है, बट इस चीज को आप एनआईएस के लिए भी गाइडलाइन के तौर पर ले सकते हैं। तो ये आईजीसीएसई का है, बट ये एनआईएस के लिए भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये कैम्ब्रिज का पाथवे है। और देखो, ये जो फर्स्ट वाला है कैम्ब्रिज का अर्ली ईयर्स। अर्ली ईयर्स मीन्स इसमें आपका आ जाएगा नर्सरी से लेकर, जो नर्सरी हो जाता है जूनियर केजी हो जाता है। ठीक है। इन्होंने यहाँ पर एज जो बताया है 3+ का बताया है। मतलब यहाँ पर 3 to 5 ईयर्स में हमें करना है। 3 to 5 ईयर्स के बीच में नर्सरी और एक जूनियर केजी हमें यहाँ पर इस एज ग्रुप में लेना है। अगर आपका अभी मैं वैसे आपके बच्चों के एज के हिसाब से भी मैं आपको एक प्लान बता दूंगी, तो उस हिसाब से बिल्कुल इजी हो जाएगा कि आप बिल्कुल अच्छे से कैलकुलेट करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से ग्रेड का आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, जस्ट अभी ये गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर सेकेंड वाला है कैम्ब्रिज प्राइमरी। ये 5+ है। तो यहाँ पर हमें लेना है 5 to 11 ईयर्स। 5 to 11 ईयर्स के बीच में कैसे क्या होगा वो, यहाँ पर 5+ में ये पूरा प्राइमरी ग्रुप जाएगा, जो कि केजी से स्टार्ट होकर ये जाएगा आई थिंक फिफ्थ, हाँ, 5th ग्रेड तक जाएगा। ठीक है। अभी कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी ये 11+ जा रहा है, ये जाएगा 11 to 14 ईयर्स। यहाँ पर आएगा अपना 6th, 7th और 8th ग्रेड, ये 3 क्लासेस आएंगी। उसके बाद अपर सेकेंडरी होता है। कैम्ब्रिज का अपर सेकेंडरी 14+ से स्टार्ट होता है। 14+ से आप ले सकते हैं यहाँ पर 14 to 16 ईयर्स के बीच में यहाँ पर अपना अपर सेकेंडरी बोला जाता है। जो मैं आईजीसीएसई लेवल की बात करती हूँ, 9th और 10th ग्रेड, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद आता है कैम्ब्रिज एडवांस। इसमें 11th और 12th स्टैंडर्ड होते हैं। एंड ये 16+ है, तो इसका जो प्रॉपर एक फिगर दी हुई है 16 to 19 ईयर्स है, ये आप याद रखना। ठीक है। कैम्ब्रिज अर्ली ईयर्स 3 to 5, प्राइमरी जाएगा 5 to 11, लोअर सेकेंडरी जाएगा 11 to 14 ईयर्स, अपर सेकेंडरी जाएगा 14 to 16 ईयर्स एंड एडवांस जाएगा 16 to 19 ईयर्स। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर एज ग्रुप की बात करूं तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक स्पेशली बनाया हुआ है, ये देख लेते हैं। अभी देखो, जैसे कि ये मैंने बर्थ डेट लिया हुआ है आपके बच्चों की, ये मैंने बर्थ ईयर ले लिया है डायरेक्टली। ठीक है। ये नर्सरी है। नर्सरी में अगर आपका बच्चा 2.5 ईयर्स मतलब 2.5 साल और 3.5 साल के बीच में है तो आप नर्सरी का पढ़ाएंगे उसे।
अगर मैं एज बर्थ जो ईयर है उस हिसाब से भी अगर बात करूं तो 1/1/2022 एंड 31/12/2022 के बीच में अगर आपका बच्चा बॉर्न है, उसकी बर्थ डेट है, तो आप उसे नर्सरी का पढ़ाओगे। उसके बाद जूनियर केजी के लिए एज ग्रुप यहाँ पर आ जाता है 3.5 एंड 4.5, इसके बीच में 3.5 साल से 4.5 साल के ईयर के बीच का जो है बर्थ ग्रुप आ रहा है। यहाँ पर बर्थ ईयर है 11 से 2021 एंड 31 दिसंबर का 2021। अगर इस बीच में अगर आपके बच्चे का जो है बर्थ ईयर आ रहा है, तो आप उसे जूनियर केजी पढ़ाओ। सीनियर केजी के लिए 2020 आ गया, 2020 आ गया 1 जैन टू 31 दिसंबर। अगर आपका बच्चा 4.5 टू 5.5 ईयर्स का है, तो आप उसे सीनियर केजी पढ़ाओगे। ठीक है। और इसी तरह अगर आपका बच्चा 1/1/2019 एंड 31 दिसंबर 2019 के बीच में बॉर्न हुआ है, तो 5.5 से 6.5 साल का होगा, तो आप यहाँ पर उसे ग्रेड 1 पढ़ाओगे। तो आपको ये चीज फॉलो करनी है। अब अगर ये बात हुई कि चलो ठीक है, होम स्कूलिंग है, तो हम एज ग्रुप क्यों फॉलो करें? मैं इस चीज को प्रेफर नहीं करती कि आपको एज ग्रुप फॉलो करना है, बट हमें 10th का एग्जाम देना है बिकॉज ऑफ सर्टिफिकेट। तो उस वजह से हमें ये चीज थोड़ी बहुत तो फॉलो करनी पड़ेगी। अगर आप प्रॉपर वे में फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर देखो, ये एक ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखो यहाँ पर जो इन्होंने दिया हुआ है, ये वाला 16+, 16 to 19 ईयर्स है। यहाँ पर हमें 3 साल मिल रहा है, 16 to 17, 17 to 18 एंड 18 to 19। ये 3 साल मिल रहा है प्रॉपर 11th-12th करने के लिए, बल्कि 11th और 12th 2 साल में हो जाता है। तो यहाँ पर 1 साल का बैकअप हमें मिल रहा है। भी जैसे कि अगर मैं कोविड की बात करूं, तो कोविड के टाइम पर काफी पेरेंट्स ने क्या किया है कि अगर उनका बच्चा सेकेंड स्टैंडर्ड में था, तो उन्होंने सेकेंड को फिर से पढ़वाया, एक ही क्लास को 2 बार पढ़वाया, ताकि जो भी मिस हुआ है, जो भी स्कूल्स वगैरह नहीं थी, तो पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि हम अपने बच्चे की फाउंडेशन को वीक क्यों रहने दें, तो बेटर है कि हम लोग उसे रिपीट करवा देते हैं सेम ग्रेड। ये खास करके काफी पेरेंट्स ने किया है। तो ये 1 साल का बैकअप हमें वहां पर मिल रहा है, तो इस चीज को हम फॉलो कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो एज ग्रुप को प्रेफरेंस देने की बात है, तो मैं इस चीज को खास तवज्जो नहीं देती, बट हमें 10th का एग्जाम दिलवाना है, 11th-12th करवाना है, तो मैं चाहती हूँ कि 1-2 साल आगे पीछे करके हम फॉलो कर सकते हैं। ये प्रॉपर गाइडलाइन है। अगर आप एनआईएस में भी जाते हैं, तो एनआईएस में इंडिया में तो बिल्कुल प्रॉपर फॉलो होगा ही होगा। तो इस वजह से मैंने ये सोचा कि आप लोग हमेशा से कंफ्यूज हैं कि अगर कौन से एज ग्रुप में कौन सी क्लास का करिकुलम फॉलो करें, तो ये मुझे ऐसा लगा कि ये मुझे शेयर कर देना चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि काफी पेरेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे करिकुलम को लेकर, तो आप लोग बिल्कुल श्योर हो जाइए। 2 टाइप के मैंने करिकुलम बताए हैं आप लोगों को। आप ना मतलब जो पेरेंट्स हैं, काफी पेरेंट्स ऐसे हैं जो मेरे प्रीवियस वीडियो उन्होंने नहीं देखे और बार बार एक ही क्वेश्चन वो करते हैं। व्हाट्सएप पे जब वो डीएम करते हैं, जब मैं कुछ उन्हें कहती हूँ कि डीएम कीजिए, तो जब वो डीएम आता है, तो वहां पर इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना, हर एक मैं क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे सकती। जितना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं वीडियो में आप लोगों को रिप्लाई दूं, उतना मैं कर रही हूँ। बट आपके जो पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब पर्सनल आपकी लाइफ को लेकर के, हम अभी यहाँ रहते हैं, हमें अब्रॉड शिफ्ट होना है या थाईलैंड या सिंगापुर वगैरह शिफ्ट होना है, वो आपका पर्सनल है। तो मैं पर्सनल को मैं यहाँ पर मैं ओपनली आपसे उस बारे में बात नहीं कर सकती। तो बेटर ये है कि मैंने आप लोगों को काफी टाइम बोला है, अगर आप पर्सनलाइज मुझसे गाइडेंस चाहते हैं, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप गाइडेंस सेशन बुक कर सकते हैं मेरा। तो वहां पर मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगी, आपके बच्चे के एज के हिसाब से गाइड करूंगी। आपके जो पर्सनल प्रॉब्लम है, उस चीज को देखकर जो भी इश्यूज हैं, अगर फैमिली में कुछ इश्यूज हैं या कोई भी इशू है या कोई भी, तो उस चीज को मैं सोचकर आपको उस चीज का रिस्पॉन्ड दूंगी कि हाँ, आपको ऐसे ऐसे करना है। बिकॉज मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, और आपकी लाइफ को मैं पब्लिकली नहीं ओपन कर सकती। तो बेटर ये है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, उसके बाद मेरा जो है जो गाइडेंस सेशन है वो बुक कर लीजिए। वहां पर मैं आपको पर्सनल गाइड करूंगी कि आपको क्या क्या करना है। बिकॉज मैं व्हाट्सएप पे भी हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं दे सकती। हाँ, ये अलग बात है कि जो रिप्लाई आता है वो मेरे टीम मेंबर की साइड से आता है, तो वो आप उनसे बात कर सकते हैं। बट टीम मेंबर भी आपको
जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है वो ही गाइड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बच्चे के हिसाब से, मैं आपकी पर्सनल लाइफ के हिसाब से आपको गाइड करूँ कि कैसे क्या-क्या करना है, आपको कहाँ फॉलो करना है, क्या कौन-सी चीज़ें फॉलो करनी है, आप कौन से कंट्री में शिफ्ट हो रहे हैं, उस हिसाब से बेटर ये होगा कि आप मेरा जो गाइडेंस सेशन है वो बुक कर लें, तो उस हिसाब से मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी, ठीक है? तो आई होप कि ये आप लोगों का जो एज क्राइटेरिया है वो क्लियर हो गया होगा। और अगर नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए आप लोगों को वो बताइए, अगर कुछ और डाउट है तो वो बताइए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं काफ़ी हद तक आप लोगों का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँ। हाँ, माइलस्टोन चेकलिस्ट के लिए भी मैसेजेस आ रहे हैं, तो येस मैं माइलस्टोन चेकलिस्ट भी प्रोवाइड करती हूँ, तो ये काफ़ी बेटर होगा आप लोगों के लिए। उसके लिए आप मुझे डीएम कीजिए, अगर आप लोगों को माइलस्टोन चेकलिस्ट चाहिए तो। हाँ, और एक बात आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैंने ये सोचा है नेक्स्ट मंथ से मैं इंशाल्लाह प्लान कर रही हूँ कि जितने भी अपने होम स्कूलिंग के जो पेरेंट हैं या मॉम हो या डैड हो, मैं ये सोच रही हूँ कि कुछ मैं वर्कशॉप स्टार्ट करूँ मंथली जैसे भी मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से। तो मंथली का मैं वर्कशॉप रखूँ ताकि वहाँ पर आप लोगों को मैं गाइड कर पाऊँ कि आप लोगों को होम स्कूलिंग एक्चुअली करनी कैसे है, कैसे कौन-कौन सी गाइडलाइंस फ़ॉलो करनी है, क्या-क्या फ़ॉलो करना है, कौन-सा करिकुलम कैसे फ़ॉलो करना है, क्या वर्कशीट कैसे पढ़ाना है, टाइम टेबल कैसे बनाना है, उनके जो असेसमेंट है वो कैसे लेने हैं, असेसमेंट का रिकॉर्ड कैसे रखना है। मैं चाह रही हूँ कि मेरी तरफ से जितनी हेल्प होती है मैं उतनी करूँ। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फ़ॉलो कर लीजिए। मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी। चैनल है होम स्कूलिफ़ाई, तो वहाँ पर आप मुझे फ़ॉलो कर लीजिए। तो मेरा मैं यही ट्राई करूँगी कि वहाँ व क्योंकि हो जो वर्कशॉप की बात हो रही है पेरेंट के, जो होम स्कूलिंग के पेरेंट की वर्कशॉप रखने की मैं नेक्स्ट मंथ से प्लानिंग कर रही हूँ। तो उसकी अपडेट मैं यूट्यूब पर तो दे नहीं सकती, वो मैं दूँगी आप लोगों को इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ से आप लोगों को मिल जाएगी, तो एट लीस्ट मैं एक ग्रुप वर्कशॉप रखूँगी जिसमें 5 टू 10 जो भी है देखूँगी उस हिसाब से 5 टू 10 जैसे पेरेंट्स आते हैं, तो उस हिसाब से हम वर्कशॉप रखेंगे। तो आप लोगों को वहाँ पर भी हेल्प मिल जाएगी कि आप लोगों को कैसे होम स्कूलिंग स्मूथली करनी है, ठीक है? आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।